जूलॉजी में कंप्लीट डिसऑर्डर मतलब पढ़ना है हम लोगों को। इसमें जैसे पहला दिया गया है डायबिटीज़ इंसिपिडुअस जो होता है वो वासोप्रेसिन, मतलब जब एडीएच हार्मोन्स कम होता है, जब एडीएच हार्मोन्स कम होता है उसकी वजह से ये होता है। और फिर इसके बाद आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है ये जब इंसुलिन कम होता है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। फिर इसके बाद आता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज़म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज़म में जब ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होती है, जब डिक्रीज होता है तो इसकी वजह से पिट्यूटरी ड्वार्फिज़म होता है। एक्रोमेगैली क्यों होता है? एक्रोमेगैली में जब ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, दो चीज़, पिट्यूटरी ड्वार्फिज़म में ग्रोथ हार्मोन्स कम होता है। एक्रोमेगैली में ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा होता है। किस सिचुएशन में? एडल्ट के सिचुएशन में। जब एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है तब एक्रोमेगैली हो जाता है। फिर इसके बाद आता है जीजान्टिज़म में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन जब अर्लियर एज में, मतलब जब बचपन में ही ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने लगता है तब उसमें उसको कहते हैं जीजान्टिज़म। इसके बाद आता है सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर क्या होता है? सिंपल ग्वाइटर में जब थायरॉक्सिन जो होती है, थायरॉक्सिन की मात्रा जब कम होने लगती है तो उसे कहते हैं सिंपल ग्वाइटर। यानी थायरॉक्सिन की मात्रा थोड़ी सी कम हुई है तो उसे हम कहते हैं सिंपल ग्वाइटर। थायरॉक्सिन की मात्रा थोड़ी सी कम हुई है तो उसे कहते हैं सिंपल ग्वाइटर। फिर इसके बाद हमारे पास आता है अगला आता है क्रेटिनिज़म। क्रेटिनिज़म में क्या होता है? जो सिक्रीट होता है थायरॉक्सिन प्रेगनेंसी के दौरान वो कम होने लगता है तो उससे बेबी क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है। बेबी एबनॉर्मल होता है क्यों? क्योंकि इन द प्रेगनेंसी सिचुएशन जो थायरॉक्सिन हार्मोन था वो कम सिक्रीट हुआ। फिर इसके बाद आता है एक्जैग्रोथाइलिक ग्वाइटर, जिसे हम ग्रेप्स डिजीज कहते हैं। ग्रेप्स डिजीज में थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेप्स डिजीज। ग्रेप्स डिजीज में जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा होने लगता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेप्स डिजीज। इसके बाद हमारे पास आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में दो सिचुएशन होता है। एक होता है हाइपर सिक्रेशन। जब हाइपर सिक्रेशन होता है फीमेल में पिट्यूटरी पैराथायरॉयड हार्मोन्स यानी पीटीएच जब ज़्यादा बनने लगता है तब ऑस्टियोपोरोसिस होता है। दूसरा होता है फीमेल में जब सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन जब कम होने लगता है तब होता है। दो सिचुएशन होता है। टिटैनस क्यों होता है? टिटैनी में होता है पीटीएच का सिक्रेशन जब कम होने लगता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जब कम होने लगता है तो टिटैनस कॉज करता है। फिर इसके बाद आता है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है? एडिसन्स डिजीज में सिक्रीशन ऑफ मेनिलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मेलिनोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों का सिक्रीशन जब कम हो जाता है तो उसे कहते हैं एडिसन्स डिजीज। उसको होता है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज क्यों होता है? सिक्रीशन ऑफ द मेलिनोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसके बाद आता है डायबेटोजेनिक इफेक्ट। डायबेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? डायबेटोजेनिक इफेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा बन गया है, थायरॉक्सिन ज़्यादा बन गई है, कॉर्टिसोल ज़्यादा बन गया है। दूसरा ग्लूकेगॉन एंटी एंड्रोजन्स। तो डायबेटोजेनिक इफेक्ट जो होता है इसमें जितने भी हार्मोन्स होते हैं GTCGA, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल और ग्लूकेगॉन और एंड्रोजन। तो 5 हार्मोन्स इसमें होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, ग्लूकेगॉन, एंड्रोजन। इनका सिक्रेशन जब बढ़ जाता है तो इसकी वजह से डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद आता है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्नीजिंग साउंड। अस्थमा में जो साउंड होता है स्नीजिंग साउंड आने लगता है, इसकी वजह से वो अस्थमा होता है। इन्फ्लामेशन या ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन होने लगता है। इसके बाद आता है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या होता है? एक ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है इम्फाइसीमा। क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। एल्वियोलर वाल तो होता है, डैमेज होता था रिस्पायरेटरी सरफेस में, रिस्पायरेटरी सरफेस जो होता है वो कम हो जाता है। और मेजर कॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग, ये जो इसका जो अधिकतर जो समस्या देखी जाती है वो सिगरेट के वजह से होता है। सिगरेट वगैरह पीने से, इन सब चीज़ों से होता है। तो एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद में रखनी होगी। अगला हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज, जिससे इम्फाइसीमा हमारा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, अस्थमा हमारा
अस्थमा और एम्फाइसीमा में क्या चीज़ें हैं जो कि हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो उसमें देखिए अस्थमा जो होता है, अस्थमा के सिचुएशन में हमको ब्रीथ करने में, स्नीज करने में डिफ़िकल्टीज होती है, ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टीज होती है, ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टीज होती है, स्नीजिंग साउंड आता है, ब्रोंकाई में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा में एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी पुरानी समस्या है। इसमें एल्वेओलर वाल जो होती है वह डैमेज हो जाती है। तो एल्वेओलर वाल डैमेज होने से उसका जो रिस्पायरेटरी सरफेस होता है वह डिक्रीज हो जाता है। रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज होने की वजह से जो मेजर कॉज होता है वह सिगरेट और स्मोकिंग की वजह से होता है। अगला हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डैमेज। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डैमेज में जो हमारा लॉन्ग एक्सपोजर होता है कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस हो जाता है, इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है लीडिंग टू फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस जो होता है, फाइब्रोसिस का मतलब होता है फाइब्रोसिस लीडिंग टू फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है, हमारा प्रोलिफरेशन होता है फाइब्रस टिश्यू। जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो पॉलीफ्रेट हो जाते हैं। फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो पॉलीफ्रेट हो जाते हैं। एंड सीरियस लंग डैमेज, उस सिचुएशन में जो लंग्स हमारा होता है, ये हमारा लंग्स है, ऐसे मान लीजिए ये हमारा, तो ये जो लंग्स होता है ये इसमें सीरियस डैमेज हो जाता है। जब सीरियस डैमेज हो जाता है तो इससे जो वर्कर इन सच द इंडस्ट्रियल और शुड प्रोटेक्टिव मार्क्स ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होता है, ये जो कोयले की खदान में खासकर डस्ट वाले पार्टिकल में काम करते हैं, टाइल्स की कटाई वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती है। आगे हमारे पास आता है हाई ब्लड या हाइपरटेंशन। हाई ब्लड या हाइपरटेंशन की समस्या क्या होती है, हाई ब्लड और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड और हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वह 120 से लेकर के 120 आउट ऑफ 1 mmHg होता है। ओवर जब ये ज़्यादा हो जाता है, ओवर 90 से और 140 और इसको से जब ज़्यादा हो जाता है, इससे जब ज़्यादा हो जाता है तब हमें क्या होता है, सो द हाइपरटेंशन अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी। हाइपरटेंशन की वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं उनमें अफेक्ट पड़ता है, वो प्रभावित होते हैं। करोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हम CAD कहते हैं, ये एरेथ्रोस्क्लेरोसिस होता है कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इन कोरोनरी आर्टरी। यानी जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है इसमें जो होते हैं फाइबर्स के जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो फाइबर्स जब एक्यूमुलेट होते हैं, ये हमारा जो है कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है। इसमें जो होता है जब कोई भी चीज़ जमा हो जाती है तो इसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आगे हमारे पास आता है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में क्या होता है, हार्ट फेल्योर जो होता है इसमें क्या होता है कि जब हमारा हार्ट नॉट पंपिंग द प्रॉपरली ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को जितनी भी ब्लड की आवश्यकता है अगर उतना नहीं मिल पाता है, इससे हमारे हार्ट के वर्क को कम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। समटाइम्स कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज द कंजेशन ऑफ द लंग्स। इसकी वजह से जब हार्ट फेल्योर होता है तो उसे लंग्स जो होते हैं हमारे कंजेक्ट हो जाते हैं, काम करना कम कर देते हैं। तो इस वजह से इसे हम इसको कह सकते हैं कंजेक्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज कंजक्शन ऑफ द लंग। इसके बाद आता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है कि एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल को जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो इसे अचानक पेन होता है, और इसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वोमेन। तो एक इसी में भी हो सकता है ऑफ एनी एज बट इज मोर कॉमन एमंग द मिडिल एज ऑफ द अर्लियर। तो ये मिडिल एज में अर्लियर में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक में पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। जब हार्ट मसल्स जो है हमारी अचानक से क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, अचानक से काम करना बंद कर दें, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कम्प्लीटली डेथ ऑफ द हार्ट। जब कम्प्लीटली हार्ट जो होता है वो कंप्लीट रूप से जब डेथ कर जाता है, हार्ट का कंप्लीटली डेथ हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसके बाद हमारे पास आता है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, किडनी फेल्योर। यूरेमिया का मतलब होता है किडनी फेल्योर।
जब हमारी किडनी किसी भी वजह से फेल हो जाती है, सच एज पेशेंट यूरिया कैन रिमूव बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द हीमोडायलिसिस। जब यूरेमिया में क्या होता है, इन द सिचुएशन ऑफ यूरेमिया, किडनी फेल्योर, मतलब कि जो हमारी किडनी है, कि किडनी का वर्क करना थोड़ा सा इफ़िशियंटली कम कर दिया है, और पेशेंट यूरिया कैन रिमूव, वो यूरिया जो होता है, यूरिया का रिमूव बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द हीमोडायलिसिस। तो यूरेमिया मतलब कि जब यूरिया सिक्रीट करने लगे, यूरिया इन ब्लड, जब ब्लड में क्या होने लगे, यूरेमिया का मतलब होता है कि ब्लड जब यूरिया में आने लगे, तो उस सिचुएशन को यूरेमिया कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई स्टोन आर इनसाइडुबल मास ऑफ द क्रिस्टल साल्ट ऑक्जेलेट आर इनसाइड द किडनी। किडनी के अंदर जब कोई भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो मांस वगैरह या इसमें कुछ स्टोन्स वगैरह ऐसे किडनी में हो जाते हैं, तो उसे रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। अगला पॉइंट आता था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। किडनी का जो ग्लोमेरुलर है उसमें किसी भी तरीके का मतलब डिसऑर्डर हो गया है। अगला हमारे पास आता है मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें फटीग, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स, तो ये हमारा मास्थेनिया ग्रेविस होता है। इसके बाद आता है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो प्रोग्रेसिवली डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल को डीजनरेट करने का काम करता है। इसके बाद आता है टिटेनस। टिटेनी क्या होता है, रैपिड स्पैम्स, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन मसल ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द ब्लड फ्लो में जब कैल्शियम आयन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो होता है टिटेनी होता है। अगला हमारे पास आता है आर्थराइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, यानी जॉइंट का इन्फ्लामेशन जो होता है उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, जो इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, तो वो आर्थराइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना आर्थराइटिस कहलाता है। फिर इसके बाद आता है ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो और ऑस्टियोपोरोसिस में एस्ट्रोजन का कम हो जाना, इन वुमेन में एस्ट्रोजन का कम होना, इससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है गाउट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड का क्रिस्टल जो है वो ये हमारा जॉइंट है, जॉइंट के बीच में जब यूरिक एसिड जमा होने लगता है, तो उसकी वजह से जो होता है वो उसकी वजह से जो है दर्द होने लगता है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास टाइफाइड जो होता है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया उसके द्वारा होता है। पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द फूड एंड वाटर इन सस्टेंस हाई फीवर अप्रॉक्स 39 डिग्री to 40 डिग्री, वीकनेस, स्टमच पेन्स, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ द एपेटाइट, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस इन सीवियर केसेस। टाइफाइड कन्फर्म बाय द विडाल टेस्ट। न्यूमोनिया क्यों होता है, न्यूमोनिया कॉज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड द एल्वेओलाई एयर sacs of the lungs and the symptom of the chilly cough, dark severe cases, lips and fingernails are the turning grey or the bluish colors। इसके बाद आता है डिसेंट्री जो होता है ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, इसमें जो होता है पेट वगैरह का झड़ने का काम होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास प्लेग जो होता है एमीनिया एर्सीनिया पेर्टिस के द्वारा ये होता है। डिप्थीरिया जो होता है क्रायोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। आगे आता है हमारे पास कॉमन कोल्ड जो होता है वो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस कॉज करता है, और इसमें नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नो द लंग्स। यूजुअली 3 to 7 डे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। इसमें जो मलेरिया होता है वो 3 प्रकार का होता है, वाइवैक्स प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैलिसिपेरम जो होता है वो मलेग्नेंट केस होता है, मतलब कि जो बहुत ही सीवियर जो केस होता है, जो सीवियर वाला केस होता है वो प्लाज्मोडियम पैलिसिपेरम से होता है। इसके बाद आता है अमीबियोसिस, यानी
amoebic dysentery, Entamoeba histolytica parasite in the large intestine, constipation, abdominal pains and cramps, stools with excess mucus and blood clot, हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर। इसमें जो हाउस फ्लाई होता है वो मैकेनिकल कैरियर का काम करता है। फिर इसके बाद आता है इसमें इन्फेक्शन स्टेज टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। इसमें इन्फेक्शन स्टेज जो होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट हो जाते हैं। अमीबा जो होता है वो होता क्या है, इसमें एंटमीबा हिस्टोलिट का जो पैरासाइट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स करता है, जिससे स्टूल, एक्सेस म्यूकस होता है, ब्लड क्लॉट होता है, फिर धीरे धीरे कभी कभी पेट भी झड़ने लगता है। इसकी जो कैरियर होती है वो हाउस फ्लाई होता है, जो इसका मैकेनिकल कैरियर होता है। इसके बाद आता है हमारे पास एस्केरियासिस राउंड वर्म में जो होता है एस्केरियासिस क्यों होता है, एस्केरियासिस राउंड वर्म के कारण होता है, एस्केरियासिस के कारण। एलिफेंटियासिस आदि फाइलेरिया बुचेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा एलिफेंटियासिस होता है। फिर इसके बाद आता है रिंग वर्म, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। 3 तरीके का एमटीईपी माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन्स और एपिडर्मोफाइटॉन्स। इसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। रिमेटोइड आर्थराइटिस caused by the due to autoimmune disorder, लीवर सिरोसिस, क्रोनिक यूज ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल, जब मोर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स, STD, STI, BD, ये जो होती हैं गोनोरिया जो होता है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, गोनोरिया सिफिलिस बैक्टीरिया होती है, जेनाइटल हर्पीज जो होता है वायरस होता है, क्लैमाइडियासिस बैक्टीरिया होती है, जेनाइटल वार्ट में जेनाइटल वार्ट जो होता है वायरल होता है, ट्राइकोमोनासिस जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, पैरासाइट हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस। ये जो होते हैं अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड ईयरली एंड ट्रीटेड बाय द प्रॉपरली। इसमें से अगर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV को छोड़ दे तो बाकी इसमें से जो भी बीमारियां हैं वह क्यूरेबल हैं। इन केस ऑफ द हेपेटाइटिस बी, when the earlier diagnosis of the hepatitis B, it can be cured, but in the not earlier stages then it can be not curable. But gonorrhea, syphilis, chlamydiasis, genital wart और टाइकोमोनासिस ये सब क्यूरेबल होता है, सिवाय हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV को छोड़ करके। इन